Hello students, welcome to your history class. History or the study of the past can be divided into three periods in order to clearly understand the three frames. First one ancient, medieval and modern. आप जो क्लास 6 में हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उसे एंशियंट बोला जाता है. एंशियंट हिस्ट्री जो आप क्लास 7 में पढ़ने वाले हो उसे बोला जाता है मेडिएवल हिस्ट्री, और जो क्लास 8 में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसे बोला जाता है मॉडर्न हिस्ट्री. एंशियंट हिस्ट्री, medieval history and modern history. Let's start the lessons. Chapter name: Tracing Changes Through 8,000 Years. The maps by Arab geographer Al-Idrisi and French cartographer give a large sketch of Indian subcontinent as known as earlier time. Now, who is a cartographer? Cartographer is a person who makes map. Cartographer is a person who makes map. इन दिस चैप्टर और जो मैप दिखाया जा रहा है फर्स्ट पेज में, इस पेज में कुछ चेंजेस आया मैप बनाने के दौरान. अरब के जियोग्राफर अल इदरीसी ने और फ्रेंच कार्टोग्राफर ने दो मैप बनाया 1-1 करके. फ्रेंच कार्टोग्राफर सेकेंड मैप बनाया जो 1720 में. इदरीसी एंड फ्रेंच कार्टोग्राफर के दोनों के मैप में सेम एरिया को दिखाया गया, लेकिन डिफरेंसेस देखने को मिला. सपोज इदरीसी ने जो मैप बनाया सब कॉन्टिनेंट का, जो श्रीलंका का था, वो नॉर्थ इंडिया में दिखाया गया, जबकि श्रीलंका एक्चुअली में साउथ इंडिया में था. और इस मैप में प्लेसेस का नाम भी अरबिक में दिया है. कम ऑन द सेकेंड मैप. सेकेंड मैप में आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के यूज किया गया है, और इस मैप के साथ आज के मैप का बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिलता है. पहले मैप से सेकेंड मैप बनने में टाइम लग गया 600 इयर्स. 600 इयर्स के बाद सेकेंड मैप बन गई, और इस मैप में कनौज नाम के जो प्लेस लगा हुआ है, वो प्लेस आप जो देख रहे हैं वो प्लेस की स्पेलिंग भी अलग दिया हुआ है. इस सेकेंड मैप को यूज करते थे यूरोपियन सेलर लोग एंड मर्चेंट लोग. इसे डायरेक्शन के लिए भी यात्रा के दौरान यूज करते थे. न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजिस्ट. टर्मोलॉजिस्ट मीन्स ओवर द पीरियड कोई भी टर्म चेंज हो जाना. सपोज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हम किसे कहते हैं? पूरे इंडिया को आज हम हिंदुस्तान बोलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. पर्सियन क्रोनिकल मिराज ई सिराज ने कहा था कि पंजाब हरियाणा के जो लैंड है और बिटवीन द गंगा और यमुना के बीच के जो पार्ट के एरिया है उसे वो हिंदुस्तान बोले थे. और उन्होंने ये यूज किया था कि पॉलिटिकल साइंस में ये दिखाया गया था कि दिल्ली सल्तनत के डोमिनियंस जो एरिया थे उसे हिंदुस्तान बोला गया था. उसके बाद आया था बाबर. बाबर ने हिंदुस्तान के लिए जियोग्राफी के वे के हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हैबिटेंट, फौना और कल्चर और को हिंदुस्तान बोला जाता है. उसके बाद आमिर खुसरो ने भी हिंद वर्ड यूज किया था हिंदुस्तान के लिए, बिल्कुल उल बाबर की तरह ही. फॉरेनर. फॉरेनर किसे कहते हैं? जो इंडिया के बाहर से आते हैं उसे फॉरेनर बोलते हैं, जो इंडिया के बिल्कुल नहीं होते हैं. लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था. जो आगरा से दिल्ली मतलब डिफरेंट सिटी से आना जाना करते थे उसे भी फॉरेनर कहा जाता था. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस. हिस्टोरियंस पास्ट के हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं. उसे किस सोर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे. जैसे कॉइन, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड के ऊपर वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे. हिस्ट्रियन पहले इनके ऊपर स्टडी करते थे. धीरे धीरे पेपर आ गया, और पेपर बहुत चीपर भी होते थे, अवेलेबल भी होते थे, इसलिए पेपर को ही ये लोग ज़्यादा यूज करने लगे. नेक्स्ट, हॉलीटेक्स, क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स, लेटर और जो टीचिंग करते थे वो लोगों ने हाथ से लिखना स्टार्ट कर दिया पेपर के ऊपर. हैंड रिटन टेक्स्ट को मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है. हैंड रिटन टेक्स्ट को मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है. मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स को आर्काइव में रखा जाता था. मैन्युस्क्रिप्ट
एंड डॉक्यूमेंट को आर्काइव में स्टोर करके रखा जाता था। उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, इसीलिए हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के बहुत टाइम पे ये हैंड राइटिंग समझ में नहीं आने के दौरान स्मॉल चेंजेस होने लगे। बाद में ये काफ़ी चेंजेस मिलने लगे। हिस्टोरियन जब न्यू ट्रांसलेट करते थे तो उन्हें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट उठाना पड़ता था, क्योंकि वो रिलाई नहीं कर पाते थे कि ऑथर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसीलिए वो लोग ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट देखते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्मॉल से लेके बड़ा भी चेंजेस होने लगे थे। हम लोग पहले भी क्रॉनिकल ऑफ रूलर के बारे में पढ़े, जो एक था जियाउद्दीन बरूनी, जो 1356 में 2 क्रॉनिकल लिखा था, और उसके 2 साल के बाद उन्होंने उसका एक वर्जन भी लिखा था। लेकिन पहले वाला क्रॉनिकल के बारे में हिस्टोरियन को पता नहीं था, और वो 1960 में इनके बारे में पता चला, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बुक के अंदर ये छिपा हुआ था या मिल गया था, ऐसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल ग्रुप में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। टेक्नोलॉजीज में भी चेंजेस देखने को मिले, जो नेक्स्ट पेज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, जैसे इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म मीन्स तोप, जैसे न्यू न्यू फूड में चेंजेस आए, जैसे बेवरेज लाइक पोटेटोज, कॉर्न्स, चिलीज, टी एंड कॉफीज, बहुत सारे चीजों नए नए आ गए थे। इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। ग्रेट मोबिलिटी मीन्स लोग लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करने लगे थे। बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप आए थे, जहाँ जैसे राजपूत, जो राजपुत्रा वर्ड से आया है, इसका मीनिंग होता है राजा का बेटा। बिटवीन द 18th एंड 14th सेंचुरी के बीच में एक ग्रुप ऑफ वरीड, जो क्षेत्रीय के हिसाब से यूज किया जाता है था, जो लोगों का सेवा और लड़ाई में लोगों को भाग लेते थे। फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे एग्रीकल्चर के लिए। कुछ लोग दूसरे टाउन में, विलेज में, सिटी में चले गए। कुछ लोग अपनी ज़मीन में काम करने लगे। कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं था तो वो लोग कैटल रखने लगे। इसी टाइम से लोगों में एक जाति या कास्ट सिस्टम का पैदा हो गया। कोई पोर, कोई रिच, कोई मिडिल बन गया। लेकिन ये जो रैंक था पोर और रिच और मिडिल का, ये परमानेंटली नहीं था, ये एरिया टू एरिया डिपेंड करते थे। ये जो जाति होते थे, ये जाति खुद का रूल एंड रेगुलेशन अपना अपना बनाते थे। और ये कौन बनाता था? ये असेंबली ऑफ एल्डर्स, लोग जो बड़े होते थे वो लोग बनाते थे, और जिसे जाति पंचायत बोला जाता था। ये एक स्मॉल यूनिट बनाते थे स्टेट के लिए। रीजन एंड एम्पायर्स में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। नए नए एम्पायर आए जिसके पास बहुत सारे रीजन थे, जैसे चोलास, तुगलक, मुगल्स, इन लोगों के पास बहुत सारे रीजन थे। उनके जो राजा थे उनके प्रशस्ति लिखा जाता था प्रेजिंग के रूप में, जो संस्कृत में होता था। दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की भी प्रशस्ति लिखी गई थी संस्कृत में। इस पेज में सिर्फ इतना ही आपको जानना है कि आमिर खुसरो जो थे उन्होंने बोला था कि संस्कृत ऐसा एक लैंग्वेज है जो कॉमन पीपल नहीं जानते हैं, ये लैंग्वेज सिर्फ ब्राह्मण जानते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये जानना है कि आमिर खुसरो ने किस लैंग्वेज के बारे में बोला था, जो संस्कृत के लिए वो बोले थे। ओल्ड एंड न्यू रिलीजियन, ओल्ड एंड न्यू रिलीजियन में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला। जैसे हिंदुज्म की बात करें तो इसमें भी न्यू न्यू देवी देवता को पूजन होने लगे, नए नए टेम्पल बनाया गया, पुजारी को डोमिनेंट ग्रुप बनाया गया सोसाइटी में, क्योंकि उन लोगों को संस्कृत टेक्स्ट के बारे में बहुत सारा नॉलेज था। और यहीं से एक वर्ड डेवलप हुआ, द आइडिया ऑफ भक्ति। लोगों को ऐसा लगा कि मतलब पर्सनल जो उनके जो देवी देवता होते थे जिन्हें वो मानते थे, उसके पास पहुंच सकते हैं विदाउट द प्रीस्ट और द एलाबोरेट रिचुअल के थ्रू। कुछ मर्चेंट एंड माइग्रेंट इंडिया में आए तो लोग साथ में एक होली कुरान नाम का एक बुक लेकर आए और उसके टीचिंग के बारे में लोगों को बताया। तो मुस्लिम लोग इसे एक होली बुक की तरह एक्सेप्ट किया, और वो लोग ने बोला अगर भगवान है तो वो एक है अल्लाह, और जिसके आगे कहीं भी सोशल बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, अल्लाह आपको एक्सेप्ट करता है। इस्लाम में भी 2 बिलीवर आए, एक शिया मुस्लिम,
एक सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम का बात करें तो प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ अली को ये लोग मानते थे, और सुन्नी मुस्लिम में एक खलीफा को अपना लीडर मानते थे। इंडियन जो हिस्ट्रिकल पीरियड है उसके 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, जो हम लोग पहले जान चुके थे। लेकिन ब्रिटिश हिस्टोरियन में 3 दूसरे भाग में डिवाइड किया गया है, एक है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। बट इंडियन हिस्ट्रियन इन भागों को एक्सेप्ट नहीं किया। अब आते हैं हम लोग लास्ट पेज पे। इस पेज में आपको बस इतना ही जानना है कि मेडिएवल जो पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड से डिफरेंट है, क्योंकि इस पीरियड में हमें जानने को मिलेगा प्रोग्रेस और बहुत सारी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। दैट्स ऑल, थैंक यू।